आपका अपने YouTube चैनल आर्य विमर्श पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। जब काल परिस्थिति सही हो, समय सही हो तो अपने आप को हिंदू से अलग करके देखो, लेकिन जब मार पड़े तो अपने आप को हिंदू बताओ। ये बात भारत में ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी लागू होती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कल बहन मायावती ने प्रस्तुत किया, जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है, सर्वे सर्वा है और 2 से 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक समय था जब काल परिस्थिति सही थी, अनुकूल थी, तो वो अपने आप को दलित कहती थी, हिंदू समाज से उनका द्वेष रखती थी और मुस्लिम और दलित के समीकरण के आधार पर वह सत्ता पर 2 से 3 बार काबिज हुई और आनंद लिए हजारों करोड़ की संपत्ति बनाकर आज बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब इस समय महाराज योगी आदित्यनाथ का उद्भव हुआ है, उन्होंने जातीय समीकरण को तोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर 2 बार सरकार बनाई है। इससे उनकी राजनीति बिल्कुल क्षीण हो गई है और दलित समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगा है और मुस्लिम जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदैव एंटी रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया, सबका साथ सबका विश्वास वड़ा पाव खिलाने का, लेकिन वो वड़ा पाव खा तो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो सब किया जो उनके मजहब उनको सिखाता है। यही बात कुछ साल पहले आज मायावती जी ये कह रही हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो, बांग्लादेश पर भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए और उसकी वो निंदा कर रही हैं कि इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। ये बात पहली बार नहीं हुआ है। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था, तब एक बड़े दलित नेता ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया और मुस्लिम लीग की गोद में जाकर बैठ गए। उनको लगा कि दलित समाज को मुस्लिम समाज एक अलग हिंदू ना देखकर दलित समाज के तौर पर देखेगा। परंतु हुआ क्या? आइए मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ और अंत में उनको किस तरह से भारत में वापस आकर शरण लेनी पड़ी, अंतिम सांस तक यही रहना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोगिंदर नाथ मंडल की, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चहेते थे। शायद वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ना भूल गए, जो 1945 में उन्होंने लिखी थी। उन्होंने बताया था कि इस पुस्तक में वो जिक्र कर रहे थे कि मुस्लिम समाज का एका, सिर्फ मुस्लिम समाज का भाईचारा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए क्लोज कॉरपोरेशन में काम करता है, बाकी किसी और के लिए नहीं। जोगिंदर नाथ मंडल जो भारत में थे और बांग्लादेश में जाकर यानी पाकिस्तान में जाकर बैठ गए और बांग्लादेश जब बना और जब पाकिस्तान बना, सॉरी माफ कीजिए, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। देखिए कितने बड़े ओहदे पर पहुंचे। जोगिंदर नाथ मंडल का जन्म 29 जनवरी 1904 को नाम शूद्र दलित समाज के विभाजित बंगाल में हुआ था। शुरुआती जीवन में छुआछूत का कहते हैं कि सामना करना पड़ा। उनका जीवन पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति के नेता के रूप में हुआ। तो इतने बड़े नेता कैसे बन गए? 1937 में बंगाल विधानसभा में चुनकर आए, बाद में मंत्री बने। हालांकि वो कांग्रेस के मोह भंग होने के बाद मुस्लिम लीग से जुड़े और बुचर ऑफ बंगाल सोहरावर्दी की पार्टी में जाकर बैठ गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो सोहरावर्दी के पास जाकर बैठ गए। पाकिस्तान बनाने में उनका बड़ा योगदान था। पाकिस्तान, जोगिंदर नाथ मंडल उन प्रमुख व्यक्तियों में से थे जिन पर मोहम्मद जिन्ना को काफी विश्वास था। वे उन प्रमुख व्यक्तियों में से थे जिन्होंने पाकिस्तान को आधुनिक से विकसित बनाने का ख्वाब देखा था। वो पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री बने। साथ ही साथ वे राष्ट्रमंडल और कश्मीर के मामलों के दूसरे मंत्री थे। लीग के लिए उनका समर्थन इस विश्वास से उपजा था कि भारत में जवाहरलाल नेहरू और गांधी की तुलना में जिन्ना उन्हें धर्मनिरपेक्ष नजर आते थे। ये उनकी नहीं, बहुत सारे तथाकथित दलित नेताओं की भी पट, आंखों पर ये पट्टी आज भी बंधी हुई। दलित हित को बेहतर रूप से संग्रहित किया जाएगा। विभाजन के बाद 1939 में वे पाकिस्तान की विधानसभा के सदस्य बने और भारत की विधानसभा के सदस्य बाबा साहब बने थे। परंतु धीरे धीरे बात कैसे बिगड़ी? मुस्लिम बहुल्य देश में मंडल को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो कि होना ही था। खास तौर पर 1948 में जिन्ना की मौत के बाद मार्च 1949 में मंडल के विवादित प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे पाकिस्तान के कई सिद्धांत थे, जिसमें ब्रह्मांड पर अल्लाह की संप्रभुति, लोकतंत्र के सिद्धांत, स्वतंत्रता, सभी को इस्लाम के रूप में देखना। यानी जो लोकतंत्र होगा वो इस्लाम के नजरिए से होगा, आपके दलित और हिंदू नजरिए से नहीं होगा। इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाने लगा और अंत में पाकिस्तान बनने के बाद गैर मुस्लिमों की जो हालत थी वो बिगड़ती ही जा रही थी। मंडल ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तब उनकी देशभक्ति पर संदेह किया जाने लगा। यानी पहले आप इल्जाम लगाओ, फिर आपको टॉर्चर शुरू होगा और लियाकत अली ने उनके मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा देना पड़ा। 8 अक्टूबर 1950 को भारत लौटा, यानी 15 अगस्त 1947 से
3 साल के अंदर ही उनका जो मोह था वो भंग हो गया। उनको ये समझ में आने लगा कि आप दलित हो या कुछ और बन के रहो, लेकिन मुस्लिम की नज़र में आप काफ़िर हो, तो उनको वापस आना पड़ा। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि पाकिस्तान में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, हत्या और अत्याचार आम है। इससे उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र किया और बलपूर्वक इस्लाम परिवर्तन करने की बात भी कही। 5 अक्टूबर 1968 में उनका निधन हो गया। आप देखिए कि ये बात पहली बार नहीं है, जब आप सही स्थिति में हो तो आपको प्रॉप अप किया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप हिंदू नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप उनके इलाके में, क्षेत्र में जाओगे तो आपको बताया जाता है कि आप भी काफिर ही हो। तो ये बात पहली बार मायावती को समझ में आई है, शायद और दलित नेताओं को भी समझ में आनी चाहिए कि आप बुद्ध नहीं हो, बौद्ध धर्म के मुतालिबी नहीं हो, आप अपने आप को दलित कहते हो, लेकिन आप हिंदू, समग्र हिंदू इसका पार्ट हो। अपने आप को इससे जोड़ कर देखिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। मायावती का बयान चलो इस समय आया, आया तो सही। और माफ कीजिए, दलित नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को सुधारिए और अपने आप को दलित न कहते हुए हिंदू कहिए, ताकि आपकी एक पहचान हो सके और आप अलग पहचान के चक्कर में ना माया मिले ना राम वाली कंडीशन में ना रहिए, क्योंकि आपके सामना करने वाला व्यक्ति आपकी पहचान सिर्फ हिंदू और काफिर के तौर पर करता है, दलित स्वर्ण के रूप में नहीं करता है। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सब लोगों तक बात पहुंचे। वीडियो को पूरा जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उनको शक्ति मिले, ऐसी कोशिश करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।